गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जैसा आप देख रहे हो, आज लगभग पूरी दुनिया में, ज़्यादातर में कह लो, चाहे डेमोक्रेसी है, स्वतंत्रता है, समानता है, लोग मुक्त जीवन जीते हैं। आप और हम ऐसी ही दुनिया में पैदा हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी? बहुत पहले पूरी दुनिया में राजाओं का राज था। जो राजा कहते थे वही सही होता था, वही नियम होता था, वही कानून होता था। उसके बाद यूरोप ने दुनिया के बाकी देशों को गुलाम बनाया, तो औपनिवेशिक दौर भी बहुत लंबा रहा। उसके बाद ये लोकतंत्र आया है। यानी इसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष, एक लंबा इतिहास रहा है। आज जो लोकतंत्र है, जो स्वतंत्रता है, जो समानता है, जो मुक्ति है, उसको पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष इंसान ने किया है। और इस संघर्ष की शुरुआत जो है, फ्रांस की क्रांति को इस संघर्ष की शुरुआत माना जाता है। तो उस फ्रांस की क्रांति ही हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई डेमोक्रेसी या चुनाव फ्रांस की क्रांति से ही शुरू हुए थे, उससे पहले नहीं थे। उससे पहले थे। इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में, वहाँ पर उन्होंने विधान पालिका का गठन कर दिया था राजा ने। अमेरिका के जो है 13 उपनिवेश पहले स्वतंत्र हो गए थे फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति हुई 1779 में, 1773 में हो गए थे वो स्वतंत्र। लेकिन ये क्रांति एक लाजवाब रही है। इसने मैसेज दिया है पूरी दुनिया को। इसलिए हम लोकतंत्र की शुरुआत फ्रांस की क्रांति से मानते हैं। तो आज से हम ये फ्रांस की क्रांति शुरुआत कर रहे हैं। तो ये इसकी भूमिका होगी। अब जो है कुछ नए शब्द जो इस लेसन में आएंगे, पहले हम उनको समझ लें। ठीक है। एक तो लिरवे क्या है? ये फ्रांस की मुद्रा, करेंसी। जैसे हमारी करेंसी रुपए है, रुपये आपने, उसके अलावा आपने डॉलर सुना होगा। तो ये फ्रांस की मुद्रा थी लिरवे। हालांकि अब नहीं है, 1794 में बदल दी गई थी। लेकिन हम क्रांति पढ़ रहे हैं, वो 1789 में हुई थी। उसमें लिरवे फ्रांस की मुद्रा थी। उसके बाद एस्टेट। एस्टेट क्या होता है? इसको वर्ग कहो। समाज जो है 3 वर्गों में विभाजित था उस समय पर फ्रांस का। वो हम आगे लेसन में पढ़ेंगे कौन से वर्ग थे। तो एस्टेट का मतलब उन वर्गों से है। उसके बाद टाइड और टाइल। ये 2 प्रकार के कर हैं जो उस समय की जनता पर थे। टाइड तो चर्च द्वारा वसूला जाता था, धार्मिक कर था। टाइल जो है वो सीधे राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर। यानी 2 प्रकार के कर थे जनता पर, 2 कर देती थी। ज़्यादा विस्तार इनके स्टेट, टाइड या टाइल, इनके बारे में यहाँ पर हम विस्तार से नहीं जाएंगे। आगे हम इनको विस्तार से भी करेंगे। यहाँ सिर्फ इन शब्दों को की पहचान कराना आपसे उद्देश्य था। तो आज इतना ही। कल करेंगे इसकी शुरुआत के जब क्रांति हुई क्या हालात थे,
फ्रांस में कैसी सरकार थी, कैसा समाज था, क्यों क्रांति की जरूरत हुई, सब चीज़ें कल। आज थोड़ा सा इसकी आपने भूमिका के बारे में और जो इसमें शब्द नए आएंगे उनके बारे में जाना। ठीक है, तो कल फ्रांस के राजनीतिक और सामाजिक हालात पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।